डे टू डे न्यूज भारत देख रहे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत। मैं आप सभी के साथ दिवांशु। पश्चिम बंगाल की राजनीति इस वक्त एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर खड़ी है जहां हर गुजरता मिनट नई कहानी लिख रहा है और हर रुझान एक नए राजनीतिक संकेत की ओर इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। सुबह जब काउंटिंग शुरू हुई थी तब तस्वीर कुछ और थी, और लेकिन जैसे जैसे राउंड्स आगे बढ़े हैं वैसे वैसे चुनावी परिदृश्य जो है उसमें बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। यही वजह है कि पूरे राज्य में माहौल बेहद गर्म हो चुका है। राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है और हर जगह बस एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या इस बार वेस्ट बंगाल की सत्ता में बड़ा बदलाव या फिर फेरबदल देखने को मिलेगा? तो रुझान के हिसाब से तो जवाब यही है कि हाँ। रुझान में जो अचानक बदलाव आया है उसने इस चुनाव को और भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल बना दिया है। कई ऐसी सीटें हैं जहां शुरुआती घंटों में एक तरफा जो है बढ़त दिखाई दे रही है, वहीं अब मुकाबला बेहद कड़ा हो गया है कुछ जगहों पर, क्योंकि आपको बता दें कि सत्ताधारी दल की बढ़त घटती हुई नजर आई है, तो वहीं कई सीटों पर विपक्षी दल ने जोरदार वापसी की है। यही कारण है कि अब यह चुनाव सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं रह गया है, बल्कि ये परसेप्शन और मोमेंटम की लड़ाई बन चुका है। इस पूरे चुनावी मुकाबले में केंद्र में दो बड़े चेहरे हैं और दो बड़े ताकतें हैं। एक तरफ है राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिनका राजनीतिक अनुभव और जमीनी पकड़ उन्हें लगातार मजबूत बनाता रहा है। दूसरी तरफ विपक्ष है, जिसने इस बार अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और हर सीट पर सीधी चुनौती पेश की है। ये चुनाव अब सिर्फ पार्टियों के बीच का मुकाबला नहीं रह गया, ये दो अलग अलग राजनीतिक नैरेटिव्स की टक्कर बन चुका है। एक तरफ कॉन्टिन्यूटी, वेलफेयर स्कीम्स और एस्टैब्लिश्ड गवर्नेंस का मॉडल है, तो दूसरी तरफ एक चेंज, नई दिशा, राजनीतिक बदलाव का संदेश है। वोटर्स के सामने ये सीधी चॉइस है कि वे किस नैरेटिव को आगे बढ़ाना चाहते हैं। रुझानों में जो बदलाव देखने को मिल रहा है उसने पॉलिटिकल एनालिस्ट को भी चौंका दिया है, सोचने पर मजबूर कर दिया है। कई एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये चुनाव एक क्लासिक केस है जहां शुरुआती ट्रेंड्स मिसलीडिंग हो सकते हैं और असली तस्वीर देर से सामने आती है। यही कारण है कि हर राउंड के साथ सस्पेंस और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर ग्राउंड लेवल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में इस बार वोटिंग पैटर्न काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा है। शहरी इलाकों में वोटर्स ने अलग तरीके से वोट किया है, जहां डेवलपमेंट, जॉब और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मुद्दे जो हैं वो प्रमुखता के साथ आगे आते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में वेलफेयर स्कीम्स, लोकल गवर्नेंस और डायरेक्ट बेनिफिट प्रोग्राम का असर दिखाई देता है। इस डुअल पैटर्न ने चुनाव को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया है, क्योंकि एक तरफ अर्बन स्विंग है और दूसरी तरफ रूरल कंसोलिडेशन। यही वजह है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का अपना अलग ट्रेंड है और पूरे राज्यों के लिए एक यूनिफॉर्म नैरेटिव बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। हर जगह ये बहस चल रही है, जहां पर भी बहस चल रही है बहसों में लगातार यही चर्चा हो रही है कि क्या ये एंटी इनकम्बेंसी का असर है या फिर सिर्फ टेम्परेरी फ्लक्चुएशन। कुछ एनालिस्ट का मानना है कि लंबे समय तक एक ही सरकार के रहने के बाद वोटर्स एक चेंज मांगते हैं, एक चेंज की तरफ झुकते हैं, एक बदलाव चाहते हैं। लेकिन कुछ का ये कहना है कि अगर गवर्नेंस स्ट्रांग हो तो इनकम्बेंसी की एडवांटेज भी मिल सकती है। इस पूरे इलेक्शन सिनेरियो में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुकाबला पूरी तरह से बाइपोलर होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस जैसी पार्टियों की मौजूदगी के बावजूद मुख्य लड़ाई दो बड़े खेमों में बिक चुकी है। इसका मतलब साफ तौर पर यह कि वोटर्स का पोलराइजेशन साफ दिखाई दे रहा है और हर वोट सीधे तौर पर फाइनल आउटकम को जो है प्रभावित कर रहा है। रुझानों में आए इस बड़े बदलाव ने पॉलिटिकल मोमेंटम को भी शिफ्ट कर दिया है। जहां पहले एक नैरेटिव डोमिनेट कर रहा था तो दूसरा नैरेटिव उभरता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि दोनों ही पक्षों के जो सपोर्टर्स हैं उनमें एक्साइटमेंट और टेंशन दोनों चरम पर दिखाई दे रही है। काउंटिंग सेंटर्स के बाहर भी माहौल काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो चुका है। बीजेपी से उम्मीदवार शुभेंदु काउंटिंग सेंटर के बाहर पहुंच चुके हैं। टीएमसी की उम्मीदवार ममता बनर्जी वहां पर पहुंच चुकी हैं और मामला काफ़ी ज़्यादा गंभीर होता हुआ नज़र आ रहा है। हर राउंड के बाद अपडेट्स का इंतजार किया जा रहा है। सपोर्टर्स अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में नारे लगा रहे हैं और हर नई जानकारी के साथ माहौल बदलता जा रहा है। इस पूरे चुनाव की एक और खास बात यह है कि यहाँ लीडरशिप फैक्टर बहुत बड़ा रोल निभा रहा है। ममता बनर्जी की व्यक्तित्व की जो छवि है और उनकी पॉलिटिकल जर्नी है
वोटर्स के बीच एक मजबूत कनेक्शन बनाती हैं। वहीं विपक्ष की जो लीडरशिप है उसको लेकर अग्रेसिव कैंपेन करता हुआ आपको बता दें कि सारे वर्कर्स नजर आ रहे हैं। जो बीजेपी से उम्मीदवार शुभेंदु हैं वो लगातार भारी भारी कैंपेन और भारी भारी शब्द का इस्तेमाल करते हुए टीएमसी के खिलाफ नजर आ रहे हैं। वही लीडरशिप बैटल इस चुनाव को और भी ज़्यादा हाई स्टेक बना देती है, क्योंकि ये सिर्फ पॉलिसीज़ की लड़ाई नहीं है बल्कि पर्सनैलिटीज़ की भी टक्कर है। अगर हम पिछले चुनावों को ट्रेंड्स को देखें तो वेस्ट बंगाल में कई बार ऐसे मोमेंट्स आए हैं जब शुरुआती रुझान और फाइनल रिजल्ट में बड़ा अंतर देखने को मिला है। यही वजह है कि अभी किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना शायद जल्दबाजी हो सकती है, लेकिन रुझानों को देखते हुए ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। इस चुनाव का एक बड़ा पहलू यूथ वोटर्स भी है। नई पीढ़ी अब ट्रेडिशनल वोटिंग पैटर्न से अलग सोच रही है और अपने फैसले जॉब्स, अपॉर्चुनिटीज़ और फ्यूचर जो प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको ध्यान में रखकर ले रही है। ये फैक्टर भी कई सीटों पर डिसाइसिव साबित हो सकता है। महिला मतदाताओं की भागीदारी भी इस बार काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि महिला वोटर्स काफ़ी ज़्यादा इसमें सामने आई हैं। महिला उम्मीदवार सामने आई हैं। महिलाएं जो हैं अपनी सीट्स पर जो खड़ी हैं वो जीतती हुई नजर आ रही हैं बीजेपी की तरफ से। कई रिपोर्ट्स में ये सामने आया कि विमेन वोटर्स ने जो है बड़ी संख्या में मतदान किया है और उनका वोट भी कई सीटों पर जो है परिणाम को प्रभावित कर सकता है। इस पूरे चुनावी माहौल में एक बात बिल्कुल साफ है कि ये चुनाव किसी एक लहर पर आधारित नहीं है। ये मल्टीपल फैक्टर का कॉम्बिनेशन है। लोकल इश्यूज, लीडरशिप, कैंपेन स्ट्रेटजी, वोट सेंटिमेंट्स और ग्राउंड रियलिटी सब मिलकर एक फाइनल आउटकम तय करेंगे। रुझानों में आया ये बड़ा फेरबदल सिर्फ नंबर्स का फेरबदल नहीं है, नंबर्स का बदलाव नहीं है। ये एक संकेत है कि पॉलिटिकल ग्राउंड पर कुछ बड़ा हो रहा है, लेकिन ये संकेत फाइनल वर्डिक्ट नहीं है। अभी भी कई राउंड्स की काउंटिंग बाकी है। कई सीट्स पर मार्जिन्स बेहद कम है और किसी भी समय लीड बदल सकती है या नहीं, ये आप सब तय करेंगे। यही वजह है कि सस्पेंस लगातार बना हुआ है और फाइनल पिक्चर अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है। राजनीतिक तौर पर यह चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका असर सिर्फ वेस्ट बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि नेशनल तौर पर, नेशनल पॉलिटिक्स पर भी इसका प्रभाव साफ तौर पर पड़ता हुआ नजर आएगा। बीजेपी के जितने भी स्टेट्स में प्रधान हैं, वर्कर्स हैं और मंत्री हैं, वो सभी इस वक्त लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर बीजेपी पार्टी के वर्कर्स को और वेस्ट बंगाल की बीजेपी को बधाइयां देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि रुझान के अकॉर्डिंग बीजेपी सबसे आगे इस वक्त नजर आ रही है। अगर सत्ता में बदलाव होता है तो ये एक बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट माना जाएगा और अगर मौजूदा सरकार अपनी स्थिति बनाए रखती है तो ये उसकी मजबूत पकड़ का एक परिणाम होगा। इस पूरे सिनेरियो में सबसे बड़ी ताकत वोटर्स ही है, जिन्होंने अपने वोट के जरिए ये तय किया है कि किसे मौका देना चाहिए और किसे नहीं। अब सबकी नजर काउंटिंग के फाइनल राउंड पर टिकी हुई है और अंत में यही कहा जा सकता है कि वेस्ट बंगाल का ये चुनाव एक पॉलिटिकल थ्रिलर से कम नहीं है, जहां हर पल सस्पेंस है, हर राउंड में ट्विस्ट है और आखिरी नतीजा आने तक कुछ भी कहना मुश्किल नहीं है। आपका इस बारे में क्या कुछ कहना होगा? आपको क्या कुछ लगता है? रुझान के अकॉर्डिंग आप क्या राय देना चाहेंगे? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। डे टू डे न्यूज़ भारत आपके साथ हमेशा वादा करता है निष्पक्ष और सटीकता के साथ आप तक हर एक खबर, इन्फॉर्मेशन और अपडेट इसी तरीके से पहुंचाता रहेगा। हमारे चैनल को कोई भी पत्रकार न किसी से कोई तोहफा लेगा, न कोई विज्ञापन नहीं करेगा, किसी को ब्लैकमेल। और हम हमेशा ये कोशिश करेंगे कि हम दबे कुचले लोगों के आवाज़ बने और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर न चलाए जो कि भोले भले लोगों को ठगता हो। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नजरों में फिर से मजबूत करना। मुझे दीजिए इजाजत और हमें किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।